हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने क्या किया कि एक सवाल मैंने रखा हुआ है इसमें। ये सवाल जनरली हम लोग देखते हैं प्रियम्बल में जब घोषणा की गई है हम भारत के लोग। तो एक सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो लोक प्रभुता का मतलब होता है संपूर्ण शक्ति लोगों के पास में होना। तो एक सवाल मैंने लिया कि भारतीय संविधान की लोक प्रभुता टिप्पणी करें। तो ये जो लोक प्रभुता है, ये लोक प्रभुता क्या है? तो सबसे पहले तो हम सारे लोग जानते हैं कि ये जो लोक प्रभुता है, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान को लोक प्रभु घोषित करती है। क्या लिखा हुआ है? प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग, यानी संपूर्ण शक्ति का स्रोत कौन है? भारत के लोग हैं। और इसके बाद में यह प्रस्तावना समाप्त किससे होती है? संविधान को पारित करने, पारित मतलब पास करने, संविधान को अधिनियमित करने, अधिनियमित का मतलब होता है लागू करने, और आत्मार्पित करने, यानी कि भविष्य के जो लोग आएंगे इस संविधान का सम्मान करेंगे और स्वीकार करेंगे। तो यानी कि जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो भारतीय संविधान को बताती है कि भारतीय संविधान लोक प्रभुता रखने वाला संविधान है, क्योंकि संविधान की संपूर्ण शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। ये बात हो गई। लेकिन दरअसल क्या है कि प्रस्तावना ने तो घोषणा कर दी। प्रस्तावना ने क्या कह दिया? प्रस्तावना ने कहा कि भारतीय संविधान एक कैसा संविधान है भाई? लोक प्रभु संविधान है। लेकिन इस पर आलोचक आरोप लगा देते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है केसी वेयर। केसी वेयर इस बात का आरोप लगा देते हैं कि भारतीय संविधान लोक प्रभुता पर आधारित तो संविधान है ही नहीं, क्योंकि लोक प्रभुता पर आधारित संविधान का मतलब है जब लोगों ने संविधान बनाया हो और लोगों ने ही संविधान को स्वीकार किया हो। जबकि भारतीय संविधान को तो एक संविधान सभा ने बनाया और वह संविधान सभा खुद ही निर्वाचित होकर के नहीं आई थी। तो ऐसे में वह संविधान सभा जो निर्वाचित नहीं है लोगों से, वो कैसे कह सकती है कि संपूर्ण शक्ति लोगों के पास में होगी? दूसरा, जो संविधान भारतीय संविधान है उसको कैसे कहा पारित करने का अधिकार मिल गया, कैसे लागू करने का अधिकार मिल गया, और कैसे भावी पीढ़ी को सौंपने का अधिकार मिल गया, क्योंकि वह तो खुद ही संप्रभु नहीं थी। ये चीज, तो इसका मतलब ये है कि आरोप लगता है कि संविधान सभा योग्य नहीं थी, केसी वेयर कह रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में लोक प्रभुता, भले ही इस बात का आरोप लगाए, लेकिन इस बात की पूरी मौलिकता है कि भारतीय संविधान लोक प्रभुता रखता है, यानी कि संपूर्ण शक्ति जनता के पास में रखता है। तो अब इसको तर्क में प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो पहला तर्क क्या होगा? दरअसल क्या है ना कि जो संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य भले ही निर्वाचित ना जनता से होकर के आए थे, लेकिन जब 1951 और 52 में पहले आम चुनाव हुए और इस लोकसभा के पहले आम चुनाव में जो लोग संविधान सभा के लगभग सदस्य बहुत ज्यादा विशाल बहुमत से जीत करके आए थे, इसका मतलब ये था कि भले ही वो शुरू में निर्वाचित ना हुए हों, लेकिन आगे चल करके जब उन्होंने निर्वाचन में भाग लिया तो भारतीय लोग उनको स्वीकार करते थे। इसी वजह से संविधान सभा के लोग सदस्य प्रतिनिधि माने जाएंगे, और वो प्रतिनिधि किसके माने जाएंगे? जनता के माने जाएंगे। दूसरा क्या है? भारत का संविधान हम सारे लोग जानते हैं कि घोषणा करता है कि भारत कैसा संविधान है? लोकतांत्रिक संविधान। लोकतांत्रिक संविधान का मतलब ये है कि संपूर्ण शक्ति किसके पास में? जनता के पास में। सरकार शासन कर रही है, तो लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोक प्रभुता। अगर किसी देश में भी अगर लोक प्रभुता है, मतलब सॉरी लोकतंत्र है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? लोक प्रभुता ही मानी जाएगी। यानी कि किसकी सोवरेनिटी होगी? लोगों की होगी। संपूर्ण शक्ति किसके पास में होगी? लोगों के पास में होगी। तीसरा, 1960 में, दरअसल 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बेरूबारी विवाद हुआ था। कभी डिस्कस करेंगे इस विवाद के बारे में। तो इस पर क्या हुआ कि 1960 में एक जजमेंट आया जिसको बोलते हैं बेरूबारी जजमेंट। उस बेरूबारी जजमेंट में जो जस्टिस थे उस समय के, गजेंद्र गढ़कर, तो गजेंद्र गढ़कर ने कहा कि भारतीय संविधान का मूलभूत जो उद्देश्य है वह जनतांत्रिक उद्देश्यों पे ही पूर्ण होता है, जनता के आधार पर ही पूर्ण होता है। संपूर्ण शक्ति जनता के पास में नहीं थे। ये राजेंद्र गढ़कर यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को कहा कि भारतीय संविधान लोक प्रभुता पर, यानी कि जनता जैसा चाहेगी वैसे ही देश का संविधान अधिकार प्राप्त करेगा और उसी के आधार पर शासन चलेगा। और चौथा, एक आरोप अगर किसी भी इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय संविधान लोक प्रभु इस वजह से नहीं क्योंकि इसके सदस्य वयस्क मताधिकार से चुने नहीं गए थे, तो ये भी आरोप गलत है। क्योंकि अमेरिका ने खुद अपना जब संविधान बनाया तो उसके सदस्य कौन सा चुन करके आए थे?
उन्होंने तो 1920 में ही वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया। 1929 में ब्रिटेन, जो अपने आप को आधुनिकवादी बोलता है, उसने 1929 में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया। तो इस आधार पर अगर देखेंगे तो हम इनसे ज्यादा लोक प्रभुता को मानते थे, यहाँ तक कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मानते थे। तो इस वजह से कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो क्या रखता है भाई, लोक प्रभुता रखता है। तो ये सवाल आपको याद रखना है।